घर में बहुत सारा सामान रहे तो दूसरा काम करने की जगह बिल्कुल नहीं मिलती है। कई बार समझ में नहीं आता है कौन सी चीज़ें कहाँ रखें। स्पेशली अगर छोटा किचन है और आपका काउंटर टॉप भी छोटा है और अगर आपने काउंटर टॉप पे ही बहुत सारा सामान रख दिया है तो आप कुकिंग के लिए आपको स्पेस नहीं मिलेगी। जैसे न्यूज़पेपर्स और ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमें कुकिंग के टाइम पे कभी कभी ज़रूरत में आ जाती है। तो देखिए उसके लिए ये एक मैं हैंगिंग बास्केट यूज़ करती हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं ये बास्केट कहाँ से लिया, तो मैंने कई सालों पहले, कम से कम 6-7 साल हो गए होंगे, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। अगर इसका लिंक मिलेगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। रोटी बनाने का सामान अगर आपने काउंटर टॉप पे रख दिया तो ये बहुत सारा स्पेस ले लेगा। इसके लिए एक ऐसे होल्डर्स आते हैं, बहुत महंगे भी नहीं रहते हैं, 200-300 के रेंज में आपको मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छे हैं, ये वॉल माउंटेड है, आपका सामान वर्टिकली काफ़ी अच्छे से स्टोर रहेगा। और देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने हटा दी हैं तो काउंटर टॉप पे कितना सारा स्पेस हो गया है। किचन में सिंक हमेशा अगर भरा रहेगा तो आपको कुकिंग में भी काफ़ी परेशानी होगी। एक ऐसा टब ज़रूर रखिए जिससे पानी नीचे ना जाए और आपका जो काउंटर टॉप है वो पानी पानी ना हो, गंदा ना हो। और जितने भी बर्तन आपके सिंक में पड़े हैं उसे अगर आपको अभी नहीं धोना है तो उसे रिंस करके सिर्फ पानी से निकाल के ऐसे टब में रख सकते हैं। बाद में जब भी आपको टाइम मिले तब आराम से आप उसे वॉश कर लीजिए। लेकिन ऐसे में आपका जो किचन का जो सिंक है वो भी खाली रहेगा, किचन भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं दिखेगा और भरा भरा भी नहीं दिखेगा। छोटी छोटी चीज़ें स्टोर करने के लिए नए नए ऑर्गेनाइजर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हमारे घर में कुछ ऐसे छोटे मोटे पाउचेस मिल जाते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें रखने के लिए। ये स्पेक्स का डब्बा मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो इसमें लिपस्टिक वगैरह रख सकते हैं। स्पेशली अगर आप वर्किंग है तो आप डेली ऐसे छोटे पाउचेस यूज़ कर सकते हैं अपने ऑफिस ले जाने के लिए, या फिर ट्रैवलिंग के टाइम पे भी ऐसे पाउचेस काफ़ी काम में आते हैं। आपकी छोटी मोटी चीज़ें बहुत अच्छे से जगह पे रहती है और बैग्स में भी ये मिसप्लेस नहीं होती है। तो इन पाउचेस को फेंकिए मत, इनको यूज़ कीजिए अपने लिपस्टिक्स एंड आई लाइनर्स रखने के लिए। किचन में सिंक का एरिया अगर साफ़ ना रहे या ऑर्गेनाइज ना रहे तो आपका किचन भी बहुत गंदा लगेगा और आपको काम करने में भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो जो कैबिनेट के अंदर का जो एरिया होता है ना, वहाँ पे मैं ये सारे डस्टिंग के कपड़े हैंग करके रखती हूँ और ना ये सूख भी जाते हैं क्योंकि ट्रॉलीज़ में से ना थोड़ी थोड़ी हवा आती रहती है। बिल्कुल टोटली 100% ये बंद नहीं रहता है, कहीं ना कहीं से हवा आती है और कुछ घंटों में ना ये जो कपड़े मैंने यहाँ पे रखती हूँ वो जल्दी सूख जाते हैं और इनमें से स्मेल भी नहीं आती है। तो ऐसे आप कैबिनेट के अंदर या फिर कैबिनेट के बाहर दोनों जगह पे आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे ऑर्गेनाइज़र है और ये काफ़ी कम रेट में भी आपको मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। तो ये मैंने अपने कैबिनेट के दोनों साइड लगा दिया है क्योंकि दोनों ही डस्टिंग के कपड़े मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ हुक्स लगा के रखे हैं जिससे कि जो यूज़ में आ जाते हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैंग करने में, क्लीनिंग के ही चीज़ें, क्लीनिंग के ही टूल्स में हैंग करती हूँ। यहाँ पे एक हुक लगा के मैंने ये वाइपर लगा के रखा है, 2-3 हुक्स लगाए हैं। अगर ये आपको नॉर्मल जो एडिसिव हुक्स पसंद नहीं है तो आप ऐसे सक्शन वाले हुक्स भी ले सकते हैं। इसमें आप कोई भी थोड़ी हैवी चीज़ें भी अगर हैंग करेंगे ना तो ये निकलेगा नहीं, क्योंकि कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि जो एडिसिव हुक्स रहते हैं वो जल्दी से टूट जाते हैं। तो आपको ना उनके वेट के अकॉर्डिंग ही उसमें सामान हैंग करना होगा। कोई हुक्स ऐसे रहते हैं जिसमें हम हल्का ही सामान हैंग करके रख सकते हैं, हैवी अगर आप रखेंगे तो वो जल्दी से टूट जाएंगे। और यहाँ सिंक के नीचे मैं यहाँ पे अपना टब एंड टोकनी दोनों ही रखती हूँ। तो नीचे मैंने ना न्यूज़पेपर बिछा दिया है जिससे कि ना जल्दी से फ्लोर गंदा नहीं होता है। फ्रिज भी हमारा किचन का एक पार्ट होता है, तो मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि आप फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन दिखाइए, वो मैं आपके साथ डिटेल में बहुत जल्दी शेयर करूंगी। लेकिन देखिए यहाँ पे ना फ्रिज के डोर पे छोटे छोटे सामान रखे हुए हैं जो कि कई बार जब हम डोर ओपन करते हैं तब ये गिर भी जाते हैं और स्पेस भी बहुत ज़्यादा इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है और अनटाइडी भी लग रहा है फ्रिज। तो इनको भी आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं बहुत ही आसानी से, और इसके लिए आपको कोई पैसे या कोई ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ना मैं यूज़ कर रही हूँ पुराने
पुराने अपने जो कंटेनर्स होते हैं जिनके लिड ख़राब हो जाते हैं ना, तो ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे कंटेनर्स हैं जो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन मैं कुछ अच्छे वाले कंटेनर रख लेती हूँ। बहुत बार ना ये काम में आ जाते हैं छोटी छोटी चीज़ें स्टोर करके रखने के लिए। तो यहाँ पे मैं आई ड्रॉप्स जितने भी यूज़ में आते हैं तो उनको मैं इस कंटेनर में डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने इनको डायरेक्टली फ्रिज में रखा था ना, तो जब भी डोर ओपन करती थी ये बार बार गिर जाते थे, फिर इनको बार बार उठा के रखना पड़ता था, तो टाइम भी हमारा वेस्ट हो जाता है। और देखिए इसमें ना ये ऑर्गेनाइज लग रहे हैं और काफ़ी अच्छे भी लगेंगे आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो। और जो दूसरा कंटेनर है ये बच्चों की चॉकलेट्स रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। ट्रांसपेरेंट है तो आपको दिखेंगे कि आपने क्या सामान इसमें रखा हुआ है। फ्रिज में अगर हम ऐसे छोटे कंटेनर्स यूज़ करेंगे चीज़ें रखने के लिए तो आपको ना थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल जाएगी। और कितना भी देखिए आप डोर को ज़ोर से खोलिए या बंद कीजिए, ये चीज़ें ना गिरेंगी नहीं। और यहाँ पे आप एक दो सामान और रख सकते हैं। तो चॉकलेट का भी कंटेनर मैंने यहाँ पे रख दिया है, थोड़ी और स्पेस मिल गई है। अदरवाइज़ विदाउट कंटेनर जब मैंने रखा था तो पूरा स्पेस चॉकलेट ने ही ऑक्यूपाई कर लिया था। और यहाँ पे जो स्पेस बचा हुआ है ना, वहाँ पे मैं और भी सामान रख सकती हूँ। जब भी हम लोग किचन बनाते हैं ना, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ना इग्नोर कर देते हैं। जैसे हम लोग को ना जगह जगह पे जो ये प्लग पॉइंट्स रहते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक ही जगह पे अगर ये रहेगा ना तो हमें ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ उठा के लेके जाना पड़ेगा। जैसे मिक्सर ग्राइंडर हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसे बहुत सारे हम लोग अप्लायंसेस यूज़ करते हैं जिनके लिए प्लग पॉइंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब मेरा ये किचन बना था तब एक ही प्लग पॉइंट था और मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी, सारी चीज़ें वहाँ पे उठा के लेके जाना पड़ता था। अभी मैंने दोनों साइड में प्लग पॉइंट लगा दिया है, एक सिंक के पास और एक इस साइड पे जहाँ पे कुकिंग के लिए मोस्टली मैं ये वाली जो स्पेस है वो यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे ना मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है, फिर ना चीज़ें यहाँ पर मैं ला कर ईज़िली या तो मैं यहाँ पर भी स्टोर कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ मुझे जगह नहीं होती इसलिए मैं यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर नहीं रखती हूँ। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर भी रख सकती हूँ। तो आप ऐसे 2-3 जगह पर प्लग पॉइंट ज़रूर लगवाइए अपने किचन में। इससे आपको अपनी चीज़ें कम से कम मूव करना पड़ेगा और आपका टाइम भी बचेगा। और किचन में काम करते समय ना ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। बार बार किचन में मॉप लेकर आना हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं हो पाता है, इसलिए आप ऐसे छोटे मैट्स रखिए जिससे कि थोड़ा बहुत अगर पानी गिरता है आपके किचन में बर्तन धोते समय या कोई वेजिटेबल वॉश करते समय, हाथ वगैरह वॉश करते समय, तो आप ना ये वाले जो छोटे मैट है ना उसको यूज़ में ला सकते हैं। और अगर आप छोटे मैट्स यूज़ करेंगे तो ये जल्दी से जल्दी ड्राई भी हो ही जाएंगे। किचन के अलावा दूसरे रूम्स भी अगर आप ऑर्गेनाइज रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें जो ऊपर पड़ी रहती है उनको ऊपर ही रखिए, लेकिन आप ऐसे कुछ बास्केट्स यूज़ कर लीजिए जिससे कि आपका जो ऊपर का स्पेस है ना वो गंदा नहीं दिखेगा, टाइडी लगेगा। क्योंकि ना सारी चीज़ें अगर बास्केट में रहेंगी तो अब आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तब भी आपको आसानी होगी। और मोस्टली जब आप क्लीनिंग करते हैं तब आपको ये सारी चीज़ें उठाकर सरफेस क्लीन करना इजी रहेगा। तो आप ऐसे बास्केट ज़रूर यूज़ कीजिए। काफ़ी सारे सुंदर बास्केट्स आपको मिल जाएंगे मार्केट में, या फिर हमारे घर में ऐसे छोटे मोटे बास्केट तो पड़े ही रहते हैं, उसके लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं जो चीज़ें आपने ऊपर रखी हुई है। यहाँ पे मैंने छोटी छोटी चीज़ें ऐसी यूज़ की है जिसको ईजिली रिमूव भी किया जा सकता है जब ज़रूरत नहीं है। और ये सारी चीज़ें एडिसिव जो स्टिकर्स आते हैं ना उनसे ही मैं इनको लगाऊंगी, फिट करूंगी। और इनको काफ़ी इजी है इंस्टॉल करना, एंड जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो रेंटेड जो घर रहते हैं उनके लिए ऐसे ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करना काफ़ी अच्छा है। ये काफ़ी इजी होते हैं इनको लगाना, और जब ज़रूरत नहीं है तो इनको आप इजीली कहीं से भी रिमूव करके दूसरे रूम में भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ना मैं सोप डिस्पेंसर्स लगा रही हूँ। यहाँ पे 2 एक साथ आए हैं और इसके नीचे देखिए ये होल्डर्स भी दिए हैं, जो सोप का पानी रहेगा वो इसमें जमा हो जाएगा, फिर आप निकाल के इजीली इसको क्लीन भी कर सकते हैं। और जब आप ज़रूरत नहीं है, जब आप यूज़ नहीं कर रहे हैं सोप, तो आप ये शटर बंद कर सकते हैं। एक छोटा सा हुक दिया है, आप स्क्रबर वगैरह इसमें हैंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र है और बहुत ही सस्ता है। जो भी ऑर्गेनाइजर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं उनके रेट्स भी आपको बताते जाऊँगी। जैसे जितने भी मैं आज यूज़ करने वाली हूँ ना, ये 300 to 400 के रेंज में है, 400 से ऊपर एक भी नहीं है। जो रैक मैंने सेट किया था वो 1000 रुपीज़ में मैंने लिया है।
इसके साथ साथ मैं एक और ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे लगाऊंगी। ये भी एडिसिव स्टिकर्स के साथ ही आया है। काफ़ी अच्छे स्टिकर्स हैं, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप बहुत भारी सामान इसमें मत रखिए। और जब भी आप ये ऐसे एडिसिव स्टिकर्स यूज़ करते हैं ना, तो इन स्टिकर्स को लगाने के बाद आप कुछ देर इनको ऐसे ही छोड़ दीजिए। जो प्रोडक्ट है वो उस पर हैंग मत कीजिए। जो भी शेल्फ़ है या फिर जो भी ऑर्गेनाइज़र्स है ना, उनको आप कम से कम आधा 1 घंटे के बाद ही हैंग कीजिए। इससे ना ये अच्छे से चिपक जाते हैं। तो ये मैंने बिल्कुल सोप डिस्पेंसर के बाजू में लगा दिया है। जो भी हम लोग को नहाते समय यूज़ में आता है ना, जैसे शैम्पूज़ या मॉइस्चराइज़र, कंडीशनर, ये सारी चीज़ें मैं इसमें रख सकती हूँ। और ये जो इसमें एक हैंगर दिया है, इसमें आप टॉवल हैंग कर सकते हैं। और जब आप टॉवल हैंग नहीं कर रहे हैं तो आप इसको बंद करके रख दीजिए। इसके साथ 2 छोटे छोटे हुक्स भी दिए हैं, जो मैं अभी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ वो हुक्स में भी आप कुछ भी स्क्रबर या फिर जो भी चीज़ें आप नहाने के टाइम पे यूज़ करते हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैंग करने के लिए काफ़ी यूज़फुल है। अब ये टूथपेस्ट एंड टूथब्रश होल्डर मुझे काफ़ी अच्छा मिल गया था। ये वैसे तो 3 इसमें दिए हुए हैं, आप ऊपर भी रख सकते हैं कप्स, लेकिन यहाँ पे ना साइड में हैंगर्स भी दिए हैं। आप ब्रश को और यहाँ पे हैंग कर सकते हैं, और साथ साथ में ये कप्स भी दिए हैं, 3 डिफरेंट कप्स। तो ब्रशिंग के टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं इन कप्स को। और यहाँ पे हर कप के नीचे 2 टूथब्रश हैंग करने के लिए स्पेस दिया हुआ है। और ऊपर भी ना आप काफ़ी सारी चीज़ें जैसे टूथपेस्ट या फिर टंग क्लीनर, ये सारी चीज़ें आप ऊपर में रख सकते हैं। वॉश बेसिन के पास मैं एक छोटा होल्डर लगा रही हूँ, जिसमें मैं ये सोप डिस्पेंसर रखूँगी, क्योंकि वॉश बेसिन बहुत ही छोटा सा हमने लगाया है, वहाँ पे अलग से स्पेस नहीं है कोई भी चीज़ रखने के लिए। तो बिल्कुल उसके ऊपर मैंने ये लगा दिया है। यहाँ पे मैं छोटी मोटी चीज़ें रख रही हूँ, जो कि मेरा वॉशिंग मशीन भी यहीं पे है। तो वॉशिंग मशीन के साइड में जो भी ज़रूरत पड़ती है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं हमेशा एक्स्ट्रा सामान थोड़ा सा लेके रखती हूँ ना, वो चीज़ें मैंने यहाँ पर रख दी हैं। आपको जो चीज़ जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है उसे वहीं स्टोर करने की कोशिश कीजिए। हमेशा हमारे बेडरूम में वार्डरोब्स होते हैं, तो एक छोटा सा एरिया या छोटा सा कैबिनेट, ड्रॉर आप अपने बेडशीट्स या फिर बेड कवर्स के लिए रख दीजिए, जिससे कि आपको वहीं की वहीं इन्हें निकाल के चेंज करने में इजी रहेगा। और जो डेली ओढ़ने की जो बेडशीट्स हैं, उनके लिए भी आप एक ड्रॉर या कैबिनेट रख सकते हैं अपने बेड के पास। तो वो बेड के ऊपर पड़ी रहेंगी, तो आपका जो बेड है वो अनटाइडी नहीं दिखेगा। और जब आप रात में जब सोने आते हैं, तब आप इन्हें पास के ड्रॉर से ही निकाल के यूज़ कर पाएंगे। सिर्फ अपने साफ़ कपड़ों को नहीं, अपने गंदे कपड़ों को भी आप सेपरेट सेग्रीगेट करके स्टोर कीजिए। इन्हें ना सॉर्ट आउट करके रखिए। जब एक बार ये एक पूरे बैग में जमा हो जाते हैं, उसी टाइम पे आप इन्हें अलग अलग कर सकते हैं, जिससे कि जब भी आप इन्हें वॉशिंग के लिए डालेंगे तो आपको आसानी होगी। यूनिफॉर्म्स या फिर घर में पहनने के कपड़े या बाहर में पहनने के कपड़े, वाइट कपड़े, ब्लैक कपड़े, ये सारी चीज़ें आप अलग अलग करके रख सकते हैं। न्यूज़पेपर्स को भी आप अलग अलग सेपरेट स्टोर कीजिए। जैसे कि कुछ 3-4 दिन के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो फ्रेश न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो हो सकता है कभी भी कोई न्यूज़ देखने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए काम में आ सकते हैं। तो इन्हें पुराने न्यूज़पेपर के साथ मिक्स मत कीजिए। इनको आप अलग से किसी छोटे से कैबिनेट में रख सकते हैं, और जो बाकी न्यूज़पेपर है उनको अलग से आप किसी बास्केट में या किसी भी दूसरे कैबिनेट में स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि ये मिक्स नहीं होंगे। और अगर बाई चांस आपको ज़रूरत पड़ेगी रीसेंट न्यूज़पेपर देखने की, तो आपको ये पता है कि आपको कहाँ मिलेंगे, और ये अलग ही आपको इजी जगह पे मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा और ये सारे टिप्स आपको काफ़ी काम में आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।